नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कभी कभी एमसीबी बार बार ट्रिप क्यों हो जाएगा। देखिए, अगर एमसीबी बार बार ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर होगा। पहला ओवरलोडिंग, दूसरा लूज कनेक्शन, तीसरा शॉर्ट सर्किट, चौथा इक्विपमेंट में प्रॉब्लम और पांचवा खराब वेबसाइट। तो पहला हम बात करते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या? देखिए, अगर एमसीबी की करंट रेटिंग से ज्यादा करंट लोड, जो उससे लोड जुड़ा हुआ है, वो जब एमसीबी की करंट रेटिंग से ज्यादा करंट लोड बियर करेगा, खींचेगा, तो ऐसी कंडीशन को ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एमसीबी बार बार ट्रिप करेगा। दूसरा शॉर्ट सर्किट अगर एमसीबी से जो हमने वायरिंग कर रखी उसमें अगर फेज न्यूट्रल या दो फेज आपस में या फेज और न्यूट्रल आपस में टच, तो ऐसी कंडीशन में एमसीबी बार बार ट्रिप करेगा, ऑन करते ही ट्रिप कर जाएगा। तीसरा लूज कनेक्शन, जो हमने वायरिंग कर रखी है वो अगर कहीं पर लूज है, कनेक्शन उसका कहीं पर लूज है, तो एमसीबी को ऑन करते ही स्पार्क जनरेट होगा और एमसीबी ट्रिप कर सकता है। तीसरा इक्विपमेंट में प्रॉब्लम, जो हमने इक्विपमेंट को एमसीबी से सप्लाई दे रखा है उसमें अगर कोई लीकेज करंट या फेस फेसिबल की बॉडी में टच है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो एमसीबी बार बार ट्रिप करेगा। और पांचवा, कभी कभी ओल्ड एमसीबी जब ज्यादा हो जाया करती है तो उसमें ऑटोमेटिक ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आ जाया करती है। अगर ये सारे पॉइंट हमारे सही हैं तो एमसीबी में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं सोल्यूशन। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको दूर कैसे किया जाए, उनका सोल्यूशन क्या है। देखिए, पहली बात करते हैं ओवरलोडिंग। सबसे पहले अगर एमसीबी ट्रिप हो रहा है तो पहले एक पॉइंट ही चेक करना चाहिए, ओवरलोडिंग। कहीं हमारी एमसीबी ओवरलोड पे तो नहीं चल रही। वो कैसे चेक करेंगे? तो हमें जो इक्विपमेंट है जुड़ा हुआ एमसीबी से, उसका करंट कंजप्शन चेक करना है कि कितना करंट बियर कर रहा है, और फिर एमसीबी की करंट रेटिंग देखनी चाहिए। अगर एमसीबी की करंट रेटिंग से ज्यादा करंट लोड बियर करेगा तो एमसीबी ट्रिप करेगा, इसी को हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में लोड को बैलेंस करना चाहिए या हाई करंट रेटिंग की एमसीबी को लगाना चाहिए। दूसरा शॉर्ट सर्किट, चेक करना चाहिए कहीं पर पूरी लाइन में फेस न्यूट्रल या दो फेज या जो फेज है वो आपस में कहीं पर टच तो नहीं। अगर संभव हो तो पूरी वायरिंग चेक करनी चाहिए, अन्यथा की कंडीशन में ऐसा करें कि कंटिन्यूटी चेक करें, स्टार्ट पॉइंट की और एंड पॉइंट। पहले एक फेज का एक के साथ में, फिर दूसरे के साथ चेक करना चाहिए। अगर एक वायर का एंड पॉइंट और उसी वायर का स्टार्ट पॉइंट दोनों कंटिन्यूटी बता रहा है तब तो सही है। एक फेज का एंड पॉइंट और न्यूट्रल का स्टार्ट पॉइंट अगर इन दोनों में कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी शॉर्ट सर्किट, तो वायरिंग हमें चेंज करनी चाहिए। वायरिंग चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरा लूज कनेक्शन चेक करने चाहिए कहीं पर लूज तो नहीं। कभी कभी लूज कनेक्शन की वजह से भी स्पार्क होता है, तो इसमें ट्रिप कर जाएगा। चौथा, खराब इक्विपमेंट चेक करना चाहिए। जहां से कनेक्शन दे रखा है वहां से कहीं से जो वायर है, फेज या फेज वायर, वो टच तो नहीं है बॉडी के साथ में, या कहीं पर वायर का इंसुलेशन तो खराब नहीं हो गया, वो चेक करना चाहिए। और अगर ये सारी कंडीशन सही हैं तब एमसीबी को चेक करना चाहिए कि उसमें ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आई तो एमसीबी चेंज करके रिप्लेस करके देख लेना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।